सुप्रभात। जय हिंद बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी को पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने कुछ अंश पढ़े थे और उनके काठिन्य का निवारण किया था। आज हम कविता के शेष भाग को पढ़ेंगे एवं प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित यह कविता 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अतुलनीय योगदान का वर्णन करती है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और अत्याचारों के विरोध और प्रतिकार के फलस्वरूप 1857 में भारत वंश के सभी राजा एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला को भड़काते हैं और उस विद्रोह में, उस स्वाधीनता आंदोलन में झांसी की रानी का अतुलनीय योगदान हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पली बढ़ी थी। उनके साथ उन्होंने उनका खेल था, उन्हीं के साथ उन्होंने पढ़ाई भी की थी और उन्हीं के साथ उन्होंने शस्त्र चलाना भी सीखा था। कालांतर में चलकर उनका झांसी के राजा गंगाराव के साथ विवाह हो जाता है और वह झांसी चली आती है। दुर्भाग्यवश झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज इसे एक अच्छा अवसर जानकर झांसी के दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को यह बात एकदम पसंद नहीं आती है और वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा देती है। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त होती है। लेकिन जो स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला उन्होंने भारतवासियों के हृदय में जलाई, वह कालांतर में चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का एक मील का पत्थर साबित हुआ और अंतोगत्वा भारत को स्वतंत्रता मिली। अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण कहाँ हुआ था, उन्होंने किस तरह की शिक्षा ग्रहण की थी और धीरे अंग्रेज किस तरह से संपूर्ण भारत में अपना आधिपत्य धीरे धीरे स्थापित करना चाहते हैं और अंग्रेजों के शासन, भारत की जनता जो अंग्रेजों के अत्याचार से एकदम दुखी हो गई थी, उनके हृदय में आक्रोश की भावना जन्म लेती है और स्वाधीनता संग्राम के लिए वह उन्मुख होते हैं। तो अपनी पिछली कक्षा में हमने कविता के कुछ अंश को पढ़ा। आज हम कविता के शेष भाग को पढ़ेंगे। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कवित्री कह रही है कि धीरे धीरे जब अंग्रेज और राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करने लगते हैं और कहती है कि अब हम इनकी गाथा छोड़ देते हैं, अब हम झांसी के मैदान में चलते हैं जहां लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना कर रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जब लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा है, अपने सेना के मध्य आ पहुंचता है और रानी के साथ युद्ध में के लिए तैयार होता है। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ उनका द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा,
उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई का लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वॉकर जख्मी होकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकला और उसे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया कि एक महिला किस तरह से इतनी वीरता पूर्वक वह युद्ध कर सकती है। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। रानी ने वॉकर को युद्ध में हरा दिया और आगे बढ़ी, कालपी पहुंच गई और वह 100 मील को निरंतर वह युद्ध करते हुए पार कर चुकी थी। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। उनका जो घोड़ा था वह भूमि पर इतना थक गया था कि भूमि पर गिर जाता है और वह तुरंत ही स्वर्ग, उसकी मृत्यु हो जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के तट पर अंग्रेज के साथ रानी का युद्ध होता है और अंग्रेज वहां पर हार जाते हैं। विजयी रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी वहां से आगे बढ़ती है और ग्वालियर पर आधिपत्य अपना स्थापित करती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के जो मित्र सिंधिया वहां पर राज्य कर रहे थे, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका युद्ध होता है तो वह हार जाते हैं और अपनी राजधानी छोड़कर वह चले जाते हैं। बुंदेलखंड के जो गौरव रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथा वह जो गाते हैं, वह उनकी गौरव गाथा को हमने सुना था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। विजय मिली, ग्वालियर पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर से घिर आई थी, चारों ओर से उन्होंने घेर लिया था। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था। वॉकर जख्मी होकर वहां से भाग गया था, दोबारा जनरल स्मिथ आता है उनके सम्मुख, उसने मुंह की खाई थी और उसने रानी से पराजय उसे पहले ही मिल चुकी थी। वह दोबारा अपनी अंग्रेजी सेना को लेकर रानी के सम्मुख वहां पर उनके समक्ष उपस्थित होता है। काना और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। काना और मुंदरा जो उन्होंने एक महिलाओं की सेना बनाई थी, उसमें उनकी जो दो प्रमुख सेना नायक की भांति थी वह काना और मुंदरा, वह भी रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी और युद्ध क्षेत्र में दोनों ने अत्यंत वीरता का सामना करते हुए अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन पीछे से यूरोज आ गया था, आगे स्मिथ था, पीछे से यूरोज था और रानी अब घिर चुकी थी। और ये जो गौरव झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये जो गौरव गाथा है, यह हम बुंदेलखंड के लोगों द्वारा सुनते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी पीछे से यूरोज आ गए थे, स्मिथ थे, सब चारों तरफ से घिर गई थी, लेकिन फिर भी अत्यंत वीरता का सामना करते हुए रानी मार काट कर आगे सेना को लेके आगे बढ़ती चली गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। किंतु सामने एक नाला आ गया था और यह बहुत विषम समस्या उनके सामने आ गई थी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। उनका जो पुराना घोड़ा था वह उसे पार कर जाता, लेकिन नया घोड़ा था, उस घोड़े की मृत्यु हो गई थी और नया घोड़ा था वह अड़ गया, वह आगे नहीं बढ़ता है और इतने में चारों ओर से अंग्रेजी सेना आ जाती है। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी एक थी और चारों ओर से शत्रुओं की सेना से घिरी हुई थी और बार पर बार उन पर लगातार उनके ऊपर आक्रमण
होते चले गए। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी, और वह सिंगनी, वह जो शेर की भांति, सिंगनी की भांति संपूर्ण अंग्रेजी सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे वीर गति मिल गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के खंड के जो हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी सुनी थी। रानी गई सिधार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी की मृत्यु हो जाती है युद्ध क्षेत्र में, और चिता पर उनकी एक अलौकिक सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और मृत्यु के पश्चात उनका ब्रह्म तेज जाकर अलौकिक ईश्वर में मिल जाता है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, और अभी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की आयु की थी वो। और कवित्री कहते हैं कि ऐसा है कि वो मनुष्य न होकर एक देवी का अवतार ही थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने आई, हमारे अंदर देश के प्रति एक प्रेम की भावना जागृत करने आई, और अंग्रेजों के अत्याचार का विद्रोह करने की भावना जगाने आई। वह स्वतंत्रता नारी बनकर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमको वो जो सिखाने आई थी, वो हमको सिखा गई, अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए जागृत करने आई थी, और हमें वह, हमारे अंदर वह स्वतंत्रता की भावना को जागृत कर चुकी थी। और यह जो गाथा है, यह गाथा हमने बुंदेल हरबोलो के मुख से हमने उनकी यश गाथा को सुनी थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उनके अथक परिश्रम से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित यह कविता हमारे हृदय में देश के प्रति एक ओज की भावना को जागृत करता है। हमारे हृदय में देश के प्रति सम्मान के भाव को जागृत करता है कि किस तरह से स्वाधीनता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह स्वतंत्रता दिलाई थी। यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मात्र 23 वर्ष की आयु की थी, लेकिन अंग्रेज अपने अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी सेना का सामना किया, वह उनकी यश गाथा को और अधिक बढ़ा देता है। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया यह स्वाधीनता के लिए किया गया उनका यह बलिदान भारतवासियों के हृदय में स्वाधीनता के प्रति और देश के प्रति सम्मान का भाव जागृत करता है। यह कविता हमारे हृदय में अपने देश के प्रति स्वाभिमान की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करता है और हम में उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। तो बच्चों, झांसी की रानी कविता स्पष्ट हो गई होगी। हम एक बार उसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन वृत्त और कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण कर लिया है। ये देख लीजिए, सिंहासन हिल उठे ये है आपका। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये पद्यांश दिया है। इन पद्यांश को पढ़कर संबंधित नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर को लिखना है। सिंहासन क्यों हिल उठे? सिंहासन इसलिए हिल उठे क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और अंग्रेज अपनी नई नीतियों के कारण राजवंशों का विलय अपने अधीन करता जा रहा था। अंग्रेजों की इन नीतियों के प्रतिकार के फलस्वरूप सारे राजवंश एकजुट होकर उनका विद्रोह करने का निश्चय करते हैं। भारत की जनता ने आजादी की कीमत कब जानी? जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते चले गए और अंग्रेजों के अत्याचार इतने ज्यादा हो गए कि लोगों का कह सकते हैं कि जीवन ही एकदम नरकीय हो गया, तब उनको अपनी आजादी की कीमत समझ में आई और 1857 में वह जागृति आई सबके हृदय में और सबने अपनी आजादी की कीमत को पहचानी और सभी एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए तैयार हो गए। फिरंगी कौन थे? वे भारतीयों पर जुल्म क्यों ढा रहे थे? फिरंगी अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ की धन दौलत इकट्ठा कर इंग्लैंड लेकर जाना चाह रहे थे। वे भारतीयों को अपने दोयम दर्जे का या निचले दर्जे का समझते थे और उन्हें अपने अधीन अपना गुलाम बनाकर रखना चाह रहे थे, इसीलिए वे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। दो समानार्थी शब्द लिखना है। बूढ़ा, आजादी। बूढ़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? वृद्ध और जरायु। आजादी का दो समानार्थी शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता, मुक्ति। अब हम आगे देख लेते हैं प्रत्यय स्मरण। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। लक्ष्मीबाई कौन थी? लक्ष्मीबाई पेशवा के बाजीराव के दरबार में की मंत्री थे, मोरोपंत की पुत्री और तात्या टोपे की शिष्या और नाना साहब की मुंहबोली बहन थी, झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई का बचपन कैसे बीता था? लक्ष्मीबाई का बचपन नाना साहब के साथ लड़कों के समान बीता था और वह घुड़सवारी करती थी। नाना साहब उनके मुंहबोले भाई थे, उन्हीं के समान वह अस्त्र शस्त्र चलाने की उन्होंने शिक्षा ली थी। लक्ष्मीबाई को मर्दाना क्यों कहा गया? सही विकल्प पर निशान लगाइए। ये सारे विकल्प दिए, इनमें सही क्या होगा? वह आदमियों में उठती बैठती थी, उनका आदमियों की तरह शरीर सौष्ठव था, वह पुरुषों की तरह भाला, बर्छी, कृपाण और कटारी चलाने में निपुण थी। सही उत्तर क्या है? वह पुरुषों की तरह भाला, बर्छी, कृपाण और कटारी चलाने में निपुण थी। अगला प्रश्न देखिए। रानी के विधवा होने से डलहौजी क्यों हर्षित हुआ? रानी के विधवा होने से डलहौजी इसलिए हर्षित हुआ क्योंकि उसने अंग्रेजों ने एक नीति शुरू की थी कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। जब झांसी के राजा की मृत्यु होते तो वह निसंतान मरते, झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वह इसलिए खुश होता है कि रानी निसंतान थी और झांसी अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। रानी ने युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का कैसे मुकाबला किया और युद्ध का क्या परिणाम हुआ? रानी नहीं, इसके ऊपर वाला प्रश्न छूटा है, एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजों ने राज्यों को हड़पना क्यों शुरू कर दिया? अंग्रेज पूरे भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। बंगाल, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में मद्रास और उत्तर में अवध, दिल्ली प्रदेशों पर उनका अधीन था। कुछ राज्य उनके अधीन नहीं थे, इसीलिए वह उन्हें अपने अधीन करने के लिए इस तरह की नीति लाते थे और भारतवासियों पर अत्याचार और अनाचार करते थे। रानी ने युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का कैसे मुकाबला किया? युद्ध का क्या परिणाम हुआ? रानी ने जब देखा कि अंग्रेजों की फौजें बढ़ती चली आ रही हैं तो वह
किले के बाहर आ जाती है और उनके साथ उनकी दो सखियां रहती है, काना और मुंद्रा। और लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने पराजित किया, स्मिथ को उन्होंने पराजित किया और आगे बढ़ते हुए वह कालपी तक और ग्वालियर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जब आगे एक नाला पड़ता है और उनका घोड़ा अड़ जाता है तो वह वहां पर उसके आगे नहीं जाता है और चारों ओर से घिरी हुई रानी मुकाबला करते हुए अंतोगत्वा वीरगति को प्राप्त हुई। अब इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। तो यद्यपि रानी को वीर गति प्राप्त हो गई है और उनके अंतर का जो तेज था वह परम तेजस्वी सत्ता से, उस परमात्मा से मिल चुका था, जिस गौरव की, जिस सम्मान की वह अधिकारिणी थी वह उन्हें प्राप्त हुआ। अभी उम्र कुल 23 की थी, अर्थात वो अभी मात्र 23 वर्ष की ही थी और अपने युद्ध कौशल और वीरता से उन्होंने शत्रुओं को भी चकित कर दिया और ऐसा लगता है कि वह सामान्य स्त्री न होकर माता दुर्गा की वह अवतार के स्वरूप इस पृथ्वी पर आई है। ठीक है बच्चों, प्रश्नोत्तर समझ में आ गए। अब हम दिए गए शब्द सामर्थ्य को देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तलवार, खड़क, असी, रानी, राज्ञी, महिषी, कहानी, कथा, किस्सा, संतान, संतति, औलाद, घोड़ा, अश्व, घोटक, युद्ध, संग्राम, लड़ाई, नारी, स्त्री, महिला, तेज, प्रताप, वर्चस्व। विलोम शब्द लिखना है बेटा। विलोम शब्द के विषय में मैंने बताया था कि तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होगा, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा, देशज का देशज और विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी होगा। बचपन, बुढ़ापा, युद्ध, शांति, वीरता, कायरता, सौभाग्य, दुर्भाग्य, विधवा, सधवा, शोक, हर्ष। ये हो गया विलोम शब्द, दो दो पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गया। अब वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द देख लेते हैं। दो लोगों के बीच होने वाला युद्ध, द्वंद्व। युद्ध में मृत्यु हो जाना, वीर गति। जिसके संतान न हो, निःसंतान। अनेकार्थी शब्द, कविता में के दो दो अनेकार्थी शब्दों को लिखना है। विधि, तरीका और विधवा। नाना, विविध और मां के पिता को भी नाना कहते हैं। काल, समय को भी काल कहते हैं और मृत्यु को भी काल कहते हैं। वार, दिवस और मारना। ये हो गया इन पंक्तियों के अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और अदम्य शौर्य के बल पर स्वाधीनता आंदोलन की भावना भारतवासियों के हृदय में जागृत की। ये जो स्वाधीनता आंदोलन की जो भावना है, यह हमारे हृदय में प्रज्वलित हुई और अंतोगत्वा हम स्वतंत्रता को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मात्र 23 वर्ष की आयु में झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से अपने अदम्य शौर्य, साहस का परिचय दिया, वह इतिहास में अतुलनीय है। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनके इस बलिदान के फल स्वरूप ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन 1857 में जब अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां बढ़ती जा रही थी, वह संपूर्ण भारत को अपने अधीन करते हुए जा रहे थे और अनेक ऐसी नीतियां बनाते जा रहे थे जिससे कि पूरे भारत पर वह अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। तब राजवंशों ने
एकजुट होकर अंग्रेजी सेना का विद्रोह करने का निश्चय किया, अंग्रेजी सेना के प्रति युद्ध करने का निश्चय किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम के द्वारा अंग्रेजी सेना के सेनापति को भी चकित कर दिया, लेकिन अंतोगत्वा वह वीर गति को प्राप्त हुई। वह जिस भाव से वह युद्ध कर रही थी, लोगों के हृदय में अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना जागृत करने के लिए वह भाव उन्होंने अपने जीवन गाथा से प्रस्तुत किया है। बुंदेलखंड के लोग आज भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा को वर्णित करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा को प्रस्तुत करते हैं। यह कविता हमारे हृदय में उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है। यह कविता हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। यह कविता हमारे अंदर ओज और शौर्य का संचार करती है। तो बच्चों, झांसी की रानी कविता आपको स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्नोत्तर की चर्चा भी हमने कर ली। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको अवधारणा चित्र, लेखिका परिचय और कठिन शब्दों को करने के लिए दिया गया था। आशा है कि आपने गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आज पीडीएफ के द्वारा भेजे गए प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण करेंगे। शब्द सामर्थ्य या अभ्यास कार्य का जो भी कार्य है, वह आप अपनी हिंदी मेधा पाठ्य पुस्तिका में ही पेंसिल से पूर्ण करेंगे, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में। तो आशा है कि आपको कविता पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। बच्चों, अपने लेखन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।